हाय गाइस, वेलकम टू जीएस आचार्य। मैं यश आप लोगों के लिए बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस का नया वीडियो ला चुका हूं। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा कि कल यानी मंगलवार के दिन कैसे आप बैंक निफ्टी में एक प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, कहां पर आप एंट्री ले सकते हैं, कितना आपका टारगेट होगा, कितना स्टॉप लॉस होगा, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि हमारा निफ्टी बैंक का चार्ट लगा हुआ है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। आप भी 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। तो यदि मान लीजिए मार्केट इस किसी रेंज में कल फ्लैट ओपन होती है, जो कि आप देखेंगे हमारा रेंज है 43,290 से लेके 43,000 का रेंज है। मार्केट यदि इस किसी रेंज में फ्लैट ओपन होती है तो आप मार्केट का वेट कीजिएगा कि जब तक मार्केट इस रेंज को ऊपर की तरफ क्रॉस करके फिर रीटेस्ट करके फिर ऊपर निकलती है, तब आप सी साइड बैठेंगे, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट आप देख सकते हैं आसानी से, जो 43,500 है। इसके बाद मार्केट इस रेंज को भी ऊपर की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर निकलेगी, तब आप पीवेट पॉइंट से टारगेट लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद मार्केट का हाई है। तो फिर आप पीवेट पॉइंट लगाकर आप आसानी से टारगेट बुक कर सकते हैं। वैसे ही मार्केट क्या करती है कि इस रेंज को, जो हमारा ये रेंज है, इस रेंज में फ्लैट ओपन होने के बाद इस रेंज को नीचे की तरफ क्रॉस करती है, जो कि हमारा देखेंगे सपोर्ट है 43,000 पर। मार्केट इस रेंज को नीचे की तरफ क्रॉस करती है, क्रॉस कर कर फिर रीटेस्ट करके नीचे आती है, तब आप पी साइड आ सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट आप आसानी से देख सकते हैं। फिर मार्केट यदि इस रेंज को भी क्रॉस करके नीचे आएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट भी आप आसानी से देख सकते हैं। एक और कंडीशन क्या हो सकती है कि मान लीजिए मार्केट इस किसी रेंज में फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर गई और इस रेजिस्टेंस लाइन पर आकर कोई बियरिश सिंडिकेट कैंडल बनाती है, जैसे मान लीजिए डार्क क्लाउड कवर बना ली, ग्रीविस्टेन डोजी बना दी, कुछ ऐसी इंडिकेट कैंडल बनाई जो कि बताएगी कि मार्केट नीचे जाने वाली है, तब आप पी साइड जा सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट आप आसानी से ले सकते हैं। फिर मार्केट इस रेंज को भी क्रॉस करके नीचे आएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट। जैसे ही मार्केट क्या करती है कि फ्लैट ओपन होने के बाद ऐसे ही नीचे आती है, नीचे आकर कोई बुल्ली सिंडिकेट कैंडल बनाती है, बुल्ली सिंडिकेट कैंडल बनाकर फिर मार्केट ऊपर जाने लगती है, तब आप सी साइड जा सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट रहेगा। फिर मार्केट इस रेंज को भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर जाएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट। लेकिन मार्केट में जब भी आप पहले टारगेट के पास पहुँचे तो आप तुरंत मार्केट से एग्जिट होना चाहते हैं तो मार्केट से बाहर जा सकते हैं, लेकिन आपको दूसरे टारगेट तक जाना है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके मार्केट में दूसरे टारगेट के पास धीरे धीरे तक जाइएगा। आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना जरूर सीखें। वैसे ही मार्केट कल क्या होता है कि यदि मान लीजिए कि गैप डाउन ओपन होती है इस किसी रेंज में, जो आप हमारा ये रेंज देखेंगे, आप हमारी इस रेंज को देखेंगे 43,000 का रेंज है, 43,000 से लेकर 43,800 का, ये 200 पॉइंट का रेंज है। मार्केट यदि इस किसी रेंज में गैप डाउन ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट 43,000 को यदि ऊपर की तरह क्रॉस करके रीटेस्ट करके यदि ऊपर जाती है तो फिर आप सी साइड जा सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट आप आसानी से देख सकते हैं। फिर मार्केट यदि इस लेवल को भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर निकलेगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट भी आप आसानी से देख सकते हैं, जो 43,500 है। वैसे ही मार्केट इस लेवल में गैप डाउन ओपन होने के बाद, जो कि हमारा रेंज है 43,000 से लेके 43,800 का रेंज है, मार्केट इस रेंज में गैप डाउन ओपन होने के बाद फिर इसे नीचे की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करके फिर नीचे आती है, तब आप पी साइड आएंगे, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट 42,700 रहेगा। मार्केट में यहाँ तक का पहला टारगेट आप आसानी से देख सकते हैं, जो 100 पॉइंट का टारगेट है। फिर मार्केट इस रेंज को भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे आती है तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट जो 42,500 है, तो आप इसे भी आसानी से देख सकते हैं। मार्केट में दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि यदि मान लीजिए मार्केट गैप डाउन इस किसी रेंज में ओपन होती है, जो कि हमारा रेंज है 43,000 से लेके 42,800 का रेंज है, मार्केट इस किसी रेंज में गैप डाउन ओपन होने के बाद ऊपर जाती है, ऊपर जाकर 43,000 के पास जाकर कोई बियरिश सिंडिकेट कैंडल बनाती है, जितना भी राउंड फिगर नंबर होता है, जैसे मान लीजिए 43,000, 43,500, यहाँ पर जो कॉल राइटर बैठे होते हैं, तो यदि मार्केट यहाँ पर कोई बियरिश सिंडिकेट कैंडल बनाती है तो फिर आप पी साइड आ सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट आप आसानी से देख सकते हैं। फिर मार्केट इस रेंज को भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे आएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ही मार्केट क्या करती है कि मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन होने के बाद
इस सपोर्ट पर आकर कोई बुलिश इंडिकेट कैंडल बनाती है, जो कि हमारा सपोर्ट है 42,800 का। मार्केट इस सपोर्ट पर आकर कोई बुलिश इंडिकेट कैंडल बनाती है, फिर मार्केट ऊपर जाने लगती है, तब आप सी साइड जा सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट आप आसानी से ले सकते हैं। फिर मार्केट इस रेंज को भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर जाएगी तो आप 43,200 तक आसानी 43,200 43,300 तक आप आसानी से जा सकते हैं। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि यदि मान लीजिए मार्केट कल गैप अप ओपन होती है, यदि कल मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन होती है इस किसी रेंज में, जो हमारा आप रेंज देखेंगे यहाँ पर मार्केट गैप अप ओपन होती है इस किसी रेंज में, जो 43,500 से लेकर 43,250 का रेंज है। मार्केट इस 250 पॉइंट के रेंज में यदि गैप अप ओपन होती है तो आप वेट कीजिएगा कि मार्केट 43,500 को ऊपर की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करके फिर ऊपर निकले। जब मार्केट इस रेंज को क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर निकलेगी तब आप सी साइड जाइएगा, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट आप आसानी से देख सकते हैं। फिर मार्केट इस रेंज को भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर जाती है तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट भी आप आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ही मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद इस किसी रेंज में गैप अप ओपन होने के बाद इस रेंज को नीचे की तरफ क्रॉस करती है, क्रॉस करके रीटेस्ट करके फिर नीचे आती है, तब आप पी साइड आ सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट आप लेंगे। फिर मार्केट इस रेंज को भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे आएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप आसानी से ले सकते हैं। दूसरी कंडीशन इसमें हो सकती है कि यदि मान लीजिए मार्केट कल गैप अप इस किसी रेंज में ओपन हुई, गैप अप ओपन होने के बाद 43,500 के पास गई और मार्केट यहाँ पर कोई बियरिश इंडिकेट कैंडल बनाने लगी, तब मार्केट में आप पी साइड आ सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट आपको आसानी से देखने के लिए देगी। फिर मार्केट यदि इस रेंज को भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे आएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट भी आप देख सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हुई, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट इस सपोर्ट लाइन पर आकर कोई बुलिश इंडिकेट कैंडल बनाती है, जो सपोर्ट आप देखेंगे 43,300 का सपोर्ट है। मार्केट इस सपोर्ट पर आकर कोई बुलिश इंडिकेट कैंडल बनाती है, तब आप सी साइड जाएंगे, जो कि पहला टारगेट आपको 43,500 43,700 43,800 ऐसे आपको टारगेट देखने के लिए मार्केट में आसानी से मिल सकते हैं। तो सबसे पहले आप मार्केट के स्विंग को पकड़ना सीखिए कि मार्केट के स्विंग को कैसे पकड़ा जाता है। और यदि आप लोग हमारे साथ जुड़ के ट्रेड सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ पर हम लोग बैंक निफ्टी में क्रूड ऑयल में, स्टॉक के ऑप्शन में, स्टॉक के फ्यूचर में, सब कुछ में ट्रेड करते हैं। तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम बैंक निफ्टी में ऐसे वीडियो लाते रहते हैं, जो कि आपके ट्रेडिंग कैरियर में बहुत ही सहायक होगा। आप हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।